ये चेहरे जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन दिनों ये सुर्खियों में है। समाचार पत्र हो, न्यूज चैनल हो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर जगह छाए हुए हैं। ये 7 चेहरे फरवरी 2020 में पहली बार देखे गए। इन पर CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में हुए दंगों का आरोप लगा और फिर UAPA एक्ट के तहत इन्हें जेल हुई। इन पर देशद्रोह के मुकदमे चले। समाज का एक बड़ा वर्ग इनके नाम पर थू थू करने लगा। अब दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को एक बड़ा फैसला दिया। फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को जमानत दी। जिन आरोपियों को राहत मिली है उनमें मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान और सादाब अहमद शामिल हैं। जबकि शर्जील इमाम और उमर खालिद को इस मामले में फिलहाल जमानत नहीं मिली है। अब सवाल उठने लगे हैं, अगर ये लोग आरोपी थे तो सालों तक सलाखों के पीछे क्यों रखा गया? क्या इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए या फिर जांच में कहीं कड़ी कमजोर पड़ गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। फरवरी 2020, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कों पर आग और उजड़ते घर, दिल्ली पुलिस की तेज कार्रवाई और कड़कती ठंड। सैकड़ों नाम जांच के घेरे में आए, कुछ को छोड़ दिया गया और कुछ जैसे ये 5 सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके नाम में इमाम, खान, हैदर, फातिमा लगे थे? अगर मामला इतना संवेदनशील था तो सरकार ने इसकी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन क्यों नहीं किया? जल्द से जल्द न्याय की व्यवस्था इस मामले में क्यों नहीं की गई? अगर ये बेगुनाह निकले तो क्या गलत गिरफ्तारी की भरपाई हो पाएगी? देश का कोई सिस्टम इनके जिंदगी के 5 साल वापस लौटा पाएंगी? जिन परिवारों ने इन 5 सालों में इंतजार और पीड़ा झेली, उनका जवाब कौन देगा? जिन बच्चों ने अपने पिता को 5 साल बाद देखा होगा, उनकी आंखों में इंसाफ क्या दिख पाएगा? इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कठोर कानून जैसे UAPA में ट्रायल में देरी का मुद्दा गंभीर है। कोर्ट ने इस बात को माना कि यह मुद्दा गंभीर है। सवाल यह है कि जब लंबे समय तक फैसला नहीं आता तो अदालत क्या करे? अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान रखता है। ट्रायल से पहले की कैद को सजा नहीं माना जा सकता, लेकिन आजादी से वंचित करना मनमाना नहीं होना चाहिए। UAPA एक विशेष कानून है जो ट्रायल से पहले जमानत देने की शर्तों को विधायी रूप से तय करता है। अब आइए जान लेते हैं UAPA पर कोर्ट का नजरिया क्या कहता है। UAPA राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े संवेदनशील मामलों से संबंधित है। अदालत ने कहा कि चर्चा सिर्फ देरी और लंबे समय तक जेल में रखने तक सीमित रही है। UAPA के तहत अपराध शायद ही कभी अलग अलग कामों तक सीमित होते हैं। धारा 43D जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है, लेकिन ये न्यायिक जांच को बाहर नहीं करता और ना ही डिफॉल्ट रूप से जमानत देने से इनकार करता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय रिकॉर्ड से पता चलता है कि हर आरोपी एक ही स्थिति में नहीं है, यानी कि हर आरोपियों की स्थिति जो है वो अलग अलग है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने उमर खालिद, शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी है। वहीं अन्य 5 आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है। उमर, शर्जील और अन्य पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग भी घायल हुए थे। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बताया कि उमर खालिद पिछले 5 साल 3 महीने से जेल में है। उसकी गिरफ्तारी 13 सितंबर 2020 को हुई थी और आरोप सिर्फ इतना है कि उसने 17 फरवरी को महाराष्ट्र में एक भाषण दिया था। इसके अलावा
उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था जिसमें उसका कोई संदेश नहीं है। सिब्बल ने कहा कि अगर जमानत नहीं मिली तो खालिद बिना ट्रायल के 8 साल जेल में रहेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ट्रायल में देरी दिल्ली पुलिस की रणनीति थी, जिसने 4 साल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर समय बढ़ाया। उमर खालिद के वकील ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए वो भी जान लें। बचाव पक्ष ने जोर देकर कहा कि केवल भाषणों के आधार पर आतंकवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता। वरिष्ठ वकील और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा की ओर से दलीलें दी, जबकि सिद्धार्थ दवे ने शर्जील इमाम का पक्ष रखा। सुनवाई में यह भी सामने आया कि जांच में देरी और चार्जशीट की रणनीति ने ट्रायल को लंबा खींचा। दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी सिफा उर रहमान, मिरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और गुलफिशा फातिमा को रिहा कर दिया है। दिल्ली निवासी गुलफिशा फातिमा MBA ग्रेजुएट हैं और वो दंगे से जुड़ी बड़ी साजिश के केस में आरोपी एकमात्र महिला है। जाफराबाद पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मर्डर, दंगा, राजद्रोह जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज है। उसे कई मामलों में पहले भी जमानत मिली थी, लेकिन UAPA के तहत दर्ज केस में बेल नहीं मिली थी। आरोपों के अनुसार फातिमा मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जामिया से जुड़ी थी और CAA से जुड़े विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा थी। आरोप के मुताबिक 23 फरवरी 2020 को गुलफिशा और अन्य आरोपियों ने सिलमपुर, जाफराबाद में सैकड़ों महिलाओं को जुटाया और फिर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन का रास्ता जाम कर दिया। रास्ता जाम कर मिर्च स्प्रे पत्थरबाजी के लिए भीड़ को उकसाया। रिहा होने वाले 5 आरोपियों में दूसरा नाम आता है बिहार के रहने वाले सीवान जिले के मिरान हैदर का, जो अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किए गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र मिरान राजद की दिल्ली शाखा से भी जुड़ा हुआ था। सिफा उर रहमान यूपी के मेरठ जिले का रहने वाला है। उसने 1999 में BBA और 2001 में जामिया मिलिया इस्लामिया से M.Com किया और 26 अप्रैल 2020 को गिरफ्तारी के वक्त जामिया का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष था। उसे उत्तर पूर्वी दिल्ली केस में शर्जील इमाम और उमर खालिद की साजिश से जुड़ा बताया है। आरोपियों को 1.60 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलने का भी आरोप है। इन 5 नामों में एक सबसे बड़ा नाम है सलीम खान का। 50 साल का सलीम खान दिल्ली के चांदबाग इलाके का रहने वाला है। वो बिजनेसमैन के साथ द केयर सोसाइटी का प्रमुख भी बताया जाता है। उसने दिल्ली हाई कोर्ट में 2025 में जमानत दी थी। आरोपों के अनुसार खान चांदबाग CAA विरोधी प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण दिया था, मुस्लिम समुदायों को उकसाया था, ऐसा इस पर आरोप है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जिस तरीके से इस न्याय में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं किया गया, इतनी देरी हुई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। न्यूज़ आई की रिपोर्ट अगर आपको ये अच्छी लगी हो, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।